back to my channel. My name is Pooja and my channel name is Indian Blogger Pooja. Hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. So firstly happy Mother's Day to all of you. आप जितने भी mothers मुझे देख रहे हैं happy Mother's Day. और जितनी भी would be mothers हैं उनको भी happy Mother's Day. आपको बहुत जल्दी ये feeling पता चलेगी कि mother होना क्या होता है और वो feeling क्या होती है. ये वीडियो बनाने का दो मकसद हैं. पहला कि आप लोगों को ऑफ कोर्स विश करना जितनी भी मदर्स हैं उनको. दूसरा कुछ अपने मन की थोड़ी बहुत बातें बताना. शायद हम अपने पेरेंट्स को ये सब चीज़ें, खासतौर अपनी मदर को ये सब चीज़ें नहीं बोल पाते हैं बहुत बार. तो होता क्या है ना, जब मैं शुरू करती हूँ शुरू से 9 मंथ्स जब कोई मदर अपने बच्चे को अपने पास रखती है तो उस टाइम पे उसको क्या फील होता है. जब फर्स्ट डे आपको ये पता चलता है ना कि आप मदर बनने वाले हो, आप उसी टाइम अपने बच्चे से इस तरीके से अटैच हो जाते हो कि आपको आपके मरते मरते तक उस बच्चे से कोई दूर नहीं कर सकता. और आपको फर्स्ट डे से उसका जो पेन है, आपके बच्चे का जो पेन होता है ना, वो आपको फील होना शुरू हो जाता है. कि हम क्या करते हैं जब हम प्रेगनेंसी में होते हैं ना, आप इस तरीके से समझो, जब हम प्रेगनेंसी में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग ना अपने खाने पीने में बहुत ध्यान देते हैं. क्यों ध्यान देते हैं? इसलिए ताकि मेरा बच्चा जो है वो हेल्दी हो, उसका जो माइंड है वो शार्प हो, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स ना आए, बिल्कुल हेल्दी हो, चबी सा हो, है ना. इसलिए तो ध्यान रखते हैं. उससे पहले भी तो हम लोग थे ना, लेकिन हमने कभी भी इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया. हमने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दिया. लेकिन जिस दिन हमें ये पता चला कि हाँ हम मदर बनने वाले हैं या हम प्रेग्नेंट हैं, उस दिन से हम अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं. वो उसकी वजह से इतना है ताकि हमारे बच्चा जो है ना, हमारा बेबी जो है वो हेल्दी हो, कोई भी तरीके की उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, हेल्दी खाए, हेल्दी रहे. टाइम टू टाइम ध्यान रखते हैं, मुझे इस टाइम दही खानी है, इस टाइम ये हेल्दी चीज़ खानी है, तो ये हेल्दी चीज़ खानी है. नोटिस करना, आप में से बहुत सारे लोग 99% लोग वो होंगे जिन्होंने प्रेगनेंसी से पहले कभी इन सब चीज़ों को ध्यान ही नहीं दिया होगा. मैं भी उनमें से एक थी. मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ध्यान दिया है, बट उससे पहले मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है. हम लोग बहुत बार क्या करते हैं ना अपनी लाइफ में, मैं अगर अपनी मम्मी की बात करूँ तो सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे. दूसरी चीज़ की जब छोटे थे ना, मम्मी के पास थी, शादी नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे ना अगर मम्मी कुछ बोल देती थी तो डांटा नहीं मैंने कभी मम्मी को सॉरी. लेकिन जब मम्मी कुछ बोल देती थी ना तो गुस्सा हो जाना उनसे, या उनसे बात नहीं करना बहुत बार, या फिर उन्हें पलट के कुछ बोल देना. तो ऐसा हम सब करते हैं अपनी लाइफ में बहुत बार. हालांकि मैं एग्रेसिव चाइल्ड नहीं रही अपने घर में, लेकिन हाँ कई बार बहुत गुस्सा आता था तो बोल दिया कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, या नहीं मैं ऐसे नहीं कर रही. हमने कुछ बोला तो मम्मी को बोल दिया. तो ना उस टाइम पे मम्मी बहुत बार रो जाती थी. तो ऐसा ना पता नहीं चलता था कि क्या, ऐसा लगता था क्या बोला है, यही तो बोला है बस. लेकिन आज पता चलता है. मेरा बेबी हालांकि बहुत छोटा है, वो सिर्फ 2 इयर्स का है, बट तभी भी मैं वो चीज़ फील कर सकती हूँ कि अगर उसने मुझे कभी पलट के जवाब दिया तो मुझे कैसा लगेगा. तो शायद हम ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते उस टाइम पे. तो अगर आप में से कोई वो है जो टीनेजर है, वो मुझे देख रहा है, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर मदर. बिकॉज जब आप मम्मी बनोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो सब चीज़ें कितनी पेनफुल होती हैं. चाहे आपकी मदर ने आपको सिजेरियन के थ्रू डिलीवर करा हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों का जो पेन है वो इक्वल है. बहुत सारे लोगों को मैंने ये बोलते सुना है कि तुम्हें तो सिजेरियन हुआ है तो तुम्हें क्या पता, नॉर्मल में बहुत पेन होता है. नॉर्मल वाले सिजेरियन वाले बोलते हैं सिजेरियन में बहुत पेन हुआ है, तुम्हें क्या पता, नॉर्मल में तो कुछ नहीं होता, वो थोड़ी देर का दर्द होता है, उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी आराम है. सी सेक्शन वाले को तो पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ता है. तो हाँ ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन दोनों पेन्स अपनी अपनी जगह बहुत है. अपनी बॉडी पे कट लगवा लेना कोई आसान बात नहीं है. एंड उस पेन को, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम वाले पेन को झेलना, सोचना बहुत डरावना होता है. मैं खुद बहुत ज़्यादा डरती थी उस टाइम पे, हालांकि मेरा सी सेक्शन है, लेकिन तभी भी. तो अपनी मदर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सोचना चाहिए कि उन्हें कैसा लगता होगा जब हमें बोलते होंगे. आज जब हम मदर बन गए हैं, हम किसी और के घर में आ गए हैं, अपने ससुराल आ गए, बाकी सब चीज़ें, हालांकि मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, लेकिन तभी भी जिनका ससुराल अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, कोई आपको पलट के कुछ बोल देना तो उस टाइम पे सबसे पहले याद किसकी आती है? अपनी माँ की याद आती है ना. तो वही वाली चीज़ होती है. क्यों आती है? क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ आपकी मदर ही है जो आपसे अनकंडीशनल लव कर सकती है, उनके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है. क्योंकि किसी भी मदर को ना अपने बच्चे से कभी भी कुछ चाहिए नहीं होता. जो उसे चाहिए वो सिर्फ थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए. शायद ही किसी की मम्मी ने कभी किसी से ये बोला हो कि मुझे ये ला के दो, नहीं बोला होगा. तो
वही वाली चीज़ है, मदर को हमेशा सिर्फ थोड़ा सा प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए होती है जो हमें उन्हें देनी चाहिए, वो ये डिज़र्व करती हैं। क्योंकि अब हमें लगता है कि यार मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ, सारी चीज़ें करती रहती हूँ, उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता अपने लिए, है ना। लेकिन जब हम अपने घर में थे तो क्या करते हैं, हमारी मदर सुबह उठ के सालों सालों तक वही हमें स्कूल भेजना, फिर सारा काम करना, सारी चीज़ें करना। जब शायद हम लोग बड़े हुए होंगे तो हमने काम करा होगा घर में, लेकिन उससे पहले तो नहीं ना, सालों ऐसे ही गुजार देना बहुत बड़ी बात होती है बिना किसी छुट्टी के। लोग फीमेल्स के ऊपर मजाक तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन शायद उस चीज़ को कभी समझ नहीं पाते। तो बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, हम लोगों को एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि जो मदर्स होती हैं वो बहुत प्रीशियस होती हैं, उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, रिस्पेक्ट लव देना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें फील करी हैं, आज मुझे ये सब चीज़ें फील होती है कि मेरे को उस टाइम पे मम्मी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा, या या बहुत सारी चीज़ें, मतलब कितनी बातें बताऊँ ना मैं, बस ये वीडियो को छोटी सी रखना चाहती हूँ। अगर मैं बताने बैठूंगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ओवरऑल यही है कि अपनी मदर से अच्छे से बात करना चाहिए। 9 मंथ बहुत लंबा टाइम होता है किसी को अपने पास रखना, उसका ध्यान रखना। जब शायद हम लोगों ने जब ये चीज़ फील करी तो हमें पता चला कि वो सब चीज़ें कितना पेनफुल था, है ना, वो कितना उन्हें कैसा लगा होगा उस टाइम पे। लेकिन तभी भी कोई भी मदर उस चीज़ को हंसते हंसते, हम लोगों ने भी 9 मंथ प्रेगनेंसी की बहुत मज़े से निकाले ना। इवन ये करते हुए कि चलो मेरा बेबी आएगा, इस दिन आएगा, इस दिन आएगा, वही बेबी वही बच्चा कल को बड़ा हो गया कुछ बोल देता तो बहुत बुरा लगता होगा ना। सेम यही चीज़ हमारी मदर्स के साथ भी तो होती है ना, तो हमें उनकी तरफ से भी सेम चीज़ सोचनी चाहिए। सो बस यही छोटी सी बोल बोल के बहुत बड़ी वीडियो कर दी, सिर्फ इतना ही बोलना था। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। और बाकी सभी लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो मदर्स हैं, जो वुड बी मदर्स हैं, अपनी मदर्स का ध्यान रखिए। हालांकि इस लॉकडाउन के दिनों में हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अपने इमोशंस तो बता सकते हैं कम से कम, है ना। तो चलो मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपनी मदर का ध्यान रखना, जो कुछ उनके लिए कर पाओ वो करना। और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।